इस वक्त पूरी दुनिया को कोरोना वायरस नामक बीमारी ने परेशान कर रखा है। माना जा रहा है कि लाखों लोगों की जान ले चुका ये वायरस जानवरों से इंसानों के भीतर आया। कई रिपोर्ट्स में इसे मानव निर्मित भी बताया जा रहा है। इस बीच बीते कुछ दिन से जून अल्मेडा का नाम इंटरनेट पर खूब सर्च किया जा रहा है, जिन्होंने पहली बार मनुष्यों में कोरोना वायरस की खोज की थी। आखिर कौन थी ये महिला और क्या है इनके संघर्ष की कहानी, आगे जानते हैं। कोविड-19 या नोवेल कोरोना वायरस एक नया वायरस है, लेकिन ये कोरोना वायरस का ही एक प्रकार जिसे इंसानों में सबसे पहले जून अल्मेडा ने खोजा था। 1930 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर के पूर्वोत्तर में स्थित एक बस्ती में रहने वाले बेहद साधारण परिवार में जून का जन्म हुआ। आर्थिक हालत ठीक न होने की वजह से 16 साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ना पड़ा। फिर वो ग्लासगो शहर की एक लैब में बतौर तकनीशियन नौकरी करने लगी। काम में मन लगा तो इसे ही अपना करियर बनाने की ठान ली। वो न केवल उन विषाणुओं की पहचान करती थी जिनकी संरचना पहले अज्ञात थी, बल्कि उनका कार्य वायरल संक्रमण के रोग जनन पर भी प्रकाश डालता था। बाद में नई संभावनाएं तलाशने के लिए लंदन चली गईं और वर्ष 1954 में उन्होंने वेनेजुएला के कलाकार एनरिके अल्मेडा से शादी कर ली। अल्मेडा और उनके पति शादी के बाद कनाडा चले गए, जहां उन्हें टोरंटो में ओंटारियो कैंसर संस्थान में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी तकनीशियन नियुक्त किया गया। यूके ने जून अल्मेडा के काम की अहमियत को समझा और साल 1964 में उनके सामने लंदन के सेंट थॉमस मेडिकल स्कूल में काम करने का प्रस्ताव रखा। कनाडा से लौटने के बाद डॉक्टर अल्मेडा ने डॉक्टर डेविड टायरल के साथ रिसर्च का काम शुरू किया, जो उन दिनों यूके के सेलिसबरी क्षेत्र में सामान्य सर्दी जुकाम पर शोध कर रहे थे। डॉक्टर टायरल ने जुकाम के दौरान नाक से बहने वाले तरल के कई नमूने एकत्र किए थे और उनकी टीम को लगभग सभी नमूनों में सामान्य सर्दी जुकाम के दौरान पाए जाने वाले वायरस दिख रहे थे। लेकिन इनमें से एक नमूना, जिसे B814 नाम दिया गया था, और उसे साल 1960 में एक बोर्डिंग स्कूल के छात्र से लिया गया था, जो बाकी सबसे अलग था। वास्तव में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का उपयोग करते हुए अल्मेडा रूबेला वायरस के पहले दृश्य के लिए भी जिम्मेदार थीं। उन्होंने ये पता लगाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि हेपेटाइटिस बी वायरस के दो अलग अलग घटक हैं, एक कण की सतह पर और एक आंतरिक रूप से। पहला मानव कोरोना वायरस 1965 में वैज्ञानिक डेविड टायरल और ML बीनो द्वारा खोजा गया था, जो कि जानवरों की बीमारी पाए जाने के वर्षों बाद सामने आया। डॉक्टर टायरल को लगा क्यों न इस नमूने की जांच डॉक्टर जून अल्मेडा की मदद से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए की जाए। ये सैंपल जांच के लिए डॉक्टर अल्मेडा के पास भेजा गया, जिन्होंने परीक्षण के बाद बताया कि ये वायरस इन्फ्लुएंजा की तरह दिखता है। तो है, पर ये वो नहीं, बल्कि उससे कुछ अलग है। डॉक्टर अल्मेडा ने दरअसल इस वायरस जैसे कण पहले चूहों में होने वाली हेपेटाइटिस और मुर्गों में होने वाली संक्रामक ब्रोंकाइटिस में देखे थे। डॉक्टर टायरल, डॉक्टर अल्मेडा और सेंट थॉमस मेडिकल संस्थान के प्रोफेसर टॉनी वॉटरसन थे, जिन्होंने इस वायरस की ऊंची नीची बनावट को देखते हुए ही इस वायरस का नाम कोरोना वायरस रखा था। जून अल्मेडा का पहला रिसर्च पेपर ये कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि उन्होंने इन्फ्लुएंजा वायरस की ही खराब तस्वीरें पेश कर दी हैं। लेकिन सैंपल संख्या B814 से हुई इस नई खोज को वर्ष 1965 में प्रकाशित हुए ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में और उसके 2 वर्ष बाद जर्नल ऑफ जनरल वायरोलॉजी में तस्वीर के साथ प्रकाशित किया गया। अल्मेडा ने 2007 में दुनिया को जब अलविदा कहा, तब उनकी उम्र 77 वर्ष की थी। अब उनकी मृत्यु के 13 साल बाद दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस संक्रमण को समझने में उनकी रिसर्च की मदद मिल रही है।